देखो, आप किसी को इज्जत दो तो सामने वाला भी आपको इज्जत देगा। हमारे सामने भी बहुत से लोग इलेक्शन लड़े और आज वो हमारी सहेलियां हैं, चाहे वो आजीज भाई की वाइफ हो, चाहे बलीराम टकले की वाइफ हो, वो भी हमारी तरफ रिस्पेक्ट से देखते हैं, हम भी उनको रिस्पेक्ट देते। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ अगर कोई इलेक्शन लड़ा तो हम उसके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल। आप बच्चे हो, बच्चे बन के रहो। अल्लाह आपको इज्जत दे, तरक्की दे, हमको उससे कोई मतलब हसद जलन नहीं है, लेकिन बिला वजह की बातें नहीं करनी चाहिए। आप काम करो, काम से पब्लिक का दिन, रील मत बनो। देखिए, आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू लिया किसी का, मुझे उस इंटरव्यू से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिला वजह के अगर आप आरोप लगाओगे तो लॉज में भी बहुत से लोग पकड़े जाते। हमको किसी पे आरोप नहीं करना है और न ही हमको किसी की इज्जत उछालनी है। जबान अगर तेरे पास है ना तो जबान मेरे पास बेकार बहुत है फिर, और नाहक तू मेरे नाम में तो लगना ही नहीं। तेरी बीवी नगर सेविका है, उसका तू शौहर बन के काम कर, और इब्राहिम राउत अभी नगर सेवक है, और मैं भी माजी बोल आजी बोल जो भी नगर सेविका थी, तू बन, उसके बाद में बात, समझा। इनको हसद जलन हो रही है कि ये जीत के भी काम नहीं कर पा रहे और हम हार के भी काम कर रहे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ने इज्जत दिया है कि 32 नंबर में आने का नहीं। क्यों 32 नंबर उनके खुद का है क्या? ये दरगाह का 7/12 है, इस पे नाम किसका है? राउत, हमारे परदादा बंधु मियां राउत। जो मैदान है वो भी, और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो हम वहाँ पे ईदगाह बनाने की मांग करें, शिवाजी मैदान। हमारे पर्सनल घर के काम थोड़ी हो रहे, और ये बोल रहे हमने फाइल दबा के रखे थे आज निकाले। क्यों भाई, कैसा तुमको पता चला? तुम क्या कॉन्ट्रेक्टर के पास टकेवारी मांगने गए थे? क्या करने गए थे? ठीक भाभी, आज आपने यहाँ पत्रकारों को बुलाया है, क्या क्या मकसद है बुलाने? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू लिया किसी का, मुझे उस इंटरव्यू से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनमें सच्चाई तो कभी थी ही नहीं। झूठ की बुनियाद पे चलने वाले लोग हम पे उंगली उठा सकते हैं। जब सच का आईना दिखता है तो आदमी को तकलीफ तो होती है। मेरा मकसद ये था कि आप लोग इस तरीके से मेरी इमेज को डैमेज नहीं कर सकते हो, और मुझ पे ऐसे इल्जाम लगाने वाले का मतलब बुनियाद, बिना सबूत के आपने उनका इंटरव्यू कैसे लिया? मैं आप पे भी केस कर सकती थी, लेकिन आप मेरे अपने हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बुला के उस बात का जवाब दे दूं। पूछिए, आपको क्या सवाल मुझसे पूछना है और उसने क्या बात किया था? भाभी, उन्होंने आरोप लगाया था कि आप लोगों से, आप बिल्डर के साथ साथ गांठे, आप बिल्डरों से पैसा लेते हैं, ऐसे आरोप लगाया था। और तो उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्डरों का मामला क्या है? सुनिए, एक चीज समझिए, मेरे साथ रहने वालों में कितने बिल्डर और उनके साथ रहने वालों में कितने बिल्डर है? माहिती के अधिकार में आप जाइए, मेरे इल्लीगल बांधकाम पे कितने लेटर है, उनके इल्लीगल बांधकाम पे कितने लेटर, उसके बाद में कार्रवाई के लिए कितने बार कितनी जगह पे मांग की गई, उसके आगे क्या हुआ वो देखिए आप। मेरे पास कोई बड़ी पोस्ट नहीं थी, वो विरोधी पक्ष नेता थे, वो चाहते तो इतने काम नहीं होते थे। क्यों हुए भाई काम? व्हाइट कॉलर है आप। हाँ, और एक बात, बेचारे अभी जो इलीगल में रहते करते उनको तो बेचारे गरीबों को छोड़ दो, लेकिन जो व्हाइट कॉलर लोग बात करते हैं लीगल बिल्डिंग की, लीगल में भी बहुत कुछ इलीगल रहता है। नाहक जो उन्होंने डायलॉग मारा है ना कि जिसके शीशे के घर होते हैं वो दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते, तो बराए मेहरबानी मैं खामोश हूं, मेरे को खामोश रहने दो, मुझे कोई चाह नहीं है। और मैं एक बात क्लियर कर दूं कि उन्होंने कहा कि हम लोग 5000 प्लस की लीड से जीते। भाई, ये कैसी जीत है ना, ये सबको मालूम है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतने मजबूत थे ना कि आमदार आके हमारी काउंटिंग में बैठे, सोचो आप। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कतर से फोन आया, मैं तो खुश हूं कि मैं जीती हुई। मुझे इस पे जाना ही नहीं है। कितने ऐसे मरे हुए लोग हैं जिनको बाहर दिखा के उनके वोट दिए गए, हमने उस पे भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। देखो, हर बुराई का एक एंड रहता है, अल्लाह ताला डील देता है। ठीक है, आज तुम्हारे लिए अल्लाह ने रास्ते बनाया, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पे तंज करके बिला वजह अगर उंगली करते रहेंगे तो क्यों? 32 नंबर का उसके बाप का है, नगर सेवक बने हैं, और वो ने उसकी वाइफ नगर सेवक बनी है। मुझे तो ये भी हैरत है, शानू पठान
2 साल का मतलब 2 टर्म का नगर सेवक, 4 साल उसने मेहनत किया, कोविड में काम किया, दिखाए, पैसा खर्चा। मेरे ख्याल से शाकिब दाते ने लगता ज्यादा पैसा खर्चा किया, क्योंकि शाकिब दाते को 15,000 प्लस वोट और शानू पठान को 12,000। उसके सामने वाले को जो 12 दिन पहले आया तौहीद, उसको 9,000 के करीब वोट। सोचिए अब उसमें क्या बोलेंगे आप। मेरा तो है, मुझे बहुत मतलब बोलने में थोड़ी तकलीफ भी होती है। मेरा पोता इंतकाल हुआ था 20 तारीख को, जो है मेरे बच्चे को लड़का हुआ, 23 तारीख को उसका इंतकाल। 3 दिन का ही बच्चा था हमारे घर का, और पहली खुशी थी। मैंने जाके नजीब भाई को साफ तौर पे बोल दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूं। 29 तारीख को हमारा पैनल डिक्लेयर हुआ, जिसमें तौहीद भाई वगैरह ये सब आए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जी तोड़ मेहनत की और हमारी जीत भी हो ही गई थी, ये सब जानते। अब कैसा हुआ क्या हुआ उन बातों में हमको जाना ही नहीं है। ठीक है, अभी तुम जीते हो, तुमको बड़ी कुर्सी भी मिली है, तो हमने जो डिमांड की है हमारे कॉलेज, आज अगर मैंने कॉलेज की मांग की है, इब्राहिम राउत ने कहा कि अशरीन राउत ने मांग की, उसका ठहराव ऑलरेडी पास है, आप बना के दो हमको वो कॉलेज। आज खाड़ी में जो इलीगल भरनी हो रही है, केमिकल वगैरह ला के डाल रहे चूहा पुल के पास, उसको आप बंद करा दो। आज जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो बजट लाए नाले के लिए कि दरगाह रोड के पास से जो नाला बाहर आता है और लोगों के घरों में पानी जाता है, जो एक रास्ते में बड़ा सा कंक्रीट वो पत्थर है बड़ा सा, वो पत्थर की वजह से जो है वहां पे कलवट नहीं बन पा रहा है। तो उन्होंने बोला रमजान के बाद हम लोग, अधिकारियों ने कहा कि हम लोग रमजान के बाद में इसका काम शुरू कर देंगे और इसको टेक्निकली दूसरी तरफ से कलवट हम खोल के दे देते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है मित्तल के रास्ते में चला जाएगा, वो नाले को ज्वाइन कर देंगे। आप वो काम कीजिए कि लोगों को तकलीफ नहीं हो। हमको लोगों के काम चाहिए ना, हमको नहीं नारियल आके फोड़ना है, हमको क्रेडिट नहीं चाहिए। लेकिन बिला वजह के अगर आप आरोप लगाओगे तो लॉज में भी बहुत से लोग पकड़े जाते। हमको किसी पे आरोप नहीं करना है और न ही हमको किसी की इज्जत उछालनी है। तुम तुम्हारे घर पे खुश, हम हमारे घर पे खुश। जबान अगर तेरे पास है ना तो जबान मेरे पास बेकार बहुत है फिर, और नाहक तू मेरे नाम में तो लगना ही नहीं। तेरी बीवी नगर सेविका है, उसका तू शौहर बन के काम कर, और इब्राहिम राउत अभी नगर सेवक है और मैं भी माजी बोल आजी बोल जो भी नगर सेविका थी, तू बन, उसके बाद में बात कर, समझा। भाई आपने बोला कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ने वाले थे, उनका गंभीर आरोप था कि आप बार बार उनको कॉल, शानू पठान को कॉल कर रहे थे। देखो यही तो बेवकूफी है। अगर मेरे घर में दुख हुआ है, मेरे यहाँ पे भाई साहब सैयद अली भाई साहब आके बैठे थे, मेरे यहाँ पे नईम खान साहब आके बैठे थे, मैं चाह रही थी कि मेरे साथ नईम खान साहब इलेक्शन लड़े, लेकिन खैर अभी नहीं था किस्मत में, कोई बात नहीं। मैं चाह रही थी कि हम लोग मतलब सब लड़े। तो उस वक्त में मेरे दुख में शामिल होने के लिए जो मेरे चाहने वाले थे वो मेरे साथ में आके बैठे थे, और इलेक्शन की रात में 29 तारीख को जो है इनके यहाँ पे ही तमाशे लगे थे, तो मैं इनको फोन करने क्यों जाऊं। और जो 29 तारीख की रात में मैं नजीब भाई, रूपाली गोटे, इनके साथ में थाना के ऑफिस में बैठी थी, क्योंकि मेरा कहीं पे भी मूड नहीं था इलेक्शन में काम करने का, मेरे घर के दुख की वजह से। तो मैं इनको फोन करने में मेरे को कहाँ वक्त था। हाँ, सिराज भाई और सुहेल लोगड़े का फोन आया था मेरे को, ये मैं तो सिराज भाई को सामने भी खड़ा करके बोल सकती, लेकिन हम लोग को जब जाना ही नहीं था तो। और मैं कल भी मतलब राष्ट्रवादी घड़ी में थी, आज भी घड़ी में ही हूँ, घड़ी का चिन्ह है। 2017 का इलेक्शन भी लड़ी थी तो घड़ी से ही लड़ी थी। लोग आरोप लगाते, ये पॉलिटिक्स है। एक कभी लोग भाई साहब के साथ लॉयल हुआ करते थे, भाई साहब की उंगली पकड़ के चला करते थे, आज उन्हीं की बुराई कर रहे। डायमंड किसकी ये, और लोग बोलते हैं हम लोग क्या करते हैं इलीगल से लीगल से। भाई सही बात है, हमारे घर अगर शीशे के तो आपके भी कुछ उसके नहीं, समझे ना। तो पत्थर बिला वजह मत मारो। हमने तो हमारे घर का जो एड्रेस है वही लिखा था, आपके जैसा नहीं बंगला रहते हुए फ्लैट के एड्रेस डाल। भाभी उनके पूरे इंटरव्यू में एक ही बार बार इब्राहिम भाई के लिए जिक्र था कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कॉन्ट्रैक्टर है, किस चीज के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं क्या उनको कॉन्ट्रैक्टर का देखो, अगर मेरा शौहर है, अगर तुम्हारे पास कोई काम है, तुम नगर सेवक हो, तुम्हारा ये जिम्मेदारी है, तो तुम खुद ही जाके उसको देखोगे ना।
कि बाहर वाले को किसको बुलाओगे वहां पे देखने के लिए? इनको हसद जलन हो रही है कि ये जीत के भी काम नहीं कर पा रहे और हम हार के भी काम कर रहे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ने इज्जत दिया है। और ये जो बोल रहे ना, हमको भी 11,000 के करीब करीब वोट है। आज मेरे को 10,696 मतलब 96 वोट है मेरे को, तो क्या कम वोट है ये? और अगर मैं अपनी मतलब मानसिकता मेरी सही रहती उस वक्त, तो मैं तो इनको 10,000 के ही वोट से हरा देती थी। उसमें भी जब काउंटिंग हुई तो मैं काउंटिंग के टाइम पे वहां पे स्टेडियम में नहीं थी। आपने देखा होगा राजू अंसारी लोग को कितना मतलब हैरान किया, कितने बार रिकाउंटिंग की आमदार ने। उसी तरीके से ये भी बेचारे नए थे, तौहीद क्या बेग साहब कह लो, हमारा तो पहले से ही वो रूम खुला ही पड़ा था, हमारी मशीनें खुली थी, बहुत कुछ हुआ उधर भी। अभी उस पर जाना ही नहीं हमको, क्योंकि 5 साल वाली कोर्ट कचहरी हमको करना ही नहीं, हमको पब्लिक के काम करा के लेना, क्योंकि हमारे आपस के झगड़ों में पब्लिक पीस है, ये हमको पसंद नहीं। घास वाला जो ग्राउंड है उस पर भी कई आरोप लगाए गए हैं कि वो ग्राउंड पे आप लोगों की नजर थी, आप लोगों की बिल्डरों से साठगांठ हुई थी, तो शानू भाई ने बीच में आकर आप लोगों को बचाया, ऐसा का आरोप है। देखो मुझे ठसका गया इस पे, क्या ही कर सकते हैं। अगर मेरी नजर रहती तो ठहराव मेरे नाम का रहता 2018 का। इसीलिए बोलते हैं ना कि पढ़ाई थोड़ी ज्यादा करो। भाई एक चीज समझ लो, जो बोरिंग का पानी वो पीता था ना, उसकी अम्मी से पूछ लेना, जगह से पूछ लेना घर पे, वो बोरिंग अशरीन राउत ने अपने पैसे से, घर के पैसे से मारी। जो रास्ते पे नशेमन में वो चलता था ना, वो रास्ता मैंने बनाई थी, अशरीन राउत ने बनाई थी। उसके पीछे की बिल्डिंग की जब सच्चाई लाए इन लोग के सामने तो इनको बुरा लगा। वो भी काम अभी इब्राहिम राउत ने हाल फिलहाल में किया है। 4 लोगों को खाली ले जाने का, उन लोग को खाना खिलाने का और उनके जरिए से वोट लेने के, पैसा खर्चा करने का। मैंने जैसे आपको कहा ना कि शायद उसने पैसा ज्यादा खर्चा किया, इसके लिए उसको 15,000 प्लस वोट मिले, और शानू ने लगता पैसा कम खर्चा किया, इसके लिए उसको 12,000 के करीब वोट। तो ये आप फर्क देखिए। अभी मकसूद नगर में इलेक्शन के पहले एक रोड का काम नहीं, इससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं। उन्होंने और एक चीज कहा कि मेरे जिधर उधर डुप्लेक्स वगैरह फ्लैट है, खैर जो फ्लैट अभी इधर उधर होंगे जिसके एग्रीमेंट मेरे पास नहीं, तो उसके उन्होंने एग्रीमेंट लाके मेरे को दे देना। और रही बात, ये देखो, ये जो है वो दरगाह का सातबारा है। वो बोलते हैं कि 32 नंबर में आने का नहीं। क्यों? 32 नंबर उनके खुद का है क्या? ये दरगाह का सातबारा है। इस पे नाम किसका है? राउत, हमारे परदादा बंधु मियां राउत। जो मैदान है वो भी, और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो हम वहां पे ईदगाह बनाने की मांग करेंगे, शिवाजी मैदान, क्योंकि वो जमीन दरगाह को वक्फ की है। समझे? ये दूसरा सातबारा है। ये जो बाईपास रोड जाता है कालसेगर के पास से, वो रास्ता भी हमारे मतलब जमीन पे है। MM वैली का जो रास्ता जाता है, ऐसे कई सातबारे हैं हमारे। मीनार, अलहादी, राउत अपार्टमेंट, राहत अपार्टमेंट, ऐसे कई सातबारे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताइए, अभी ऐसे में कितने फ्लैट होंगे, कितने क्या क्या होंगे, कहाँ हमको याद रहता है। अब इसने जाके उसकी मालूमात ले लेने का अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा खानदान तो छोटा है नहीं, काफी बड़ा है। और जो डुप्लेक्स वगैरह के कुछ एग्रीमेंट इधर उधर रह जाएंगे, जो जैसा 61 नंबर की मेरी जमीन आवार साहब ने खाए, तो उसका लाके दे देना भाई मुझे प्लीज, अच्छा हो जाएगा। उनका कहना है कि इब्राहिम भाई 33 नंबर के नगर सेवक है, तो वो 33 में ध्यान रखे, 32 के हम है तो हम 32 के ध्यान रखे। ऐसा है, इब्राहिम भाई 32 में जाके उनकी खामियां गिनाते, वो 33 में आके उनकी खामियां गिनाने की एक बात मिनट, 32 में इब्राहिम भाई जाते मतलब जाने का मतलब क्या है? देखिए 32 नंबर की मैं नगर सेविका रह चुकी हूँ, और पहले भी मेरे जगह पे वही जाके काम करते थे, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। कोई किसी को रोक नहीं सकता है। 33 में भी इनके हारे हुए नगर सेवक आके काम करते हैं, हमने थोड़ी रोका। हमने बोले शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, पब्लिक के काम होना चाहिए। हमने किसी को रोके नहीं कि मत करो, शुक्रिया, अच्छी बात है कर रहे। तो इनके कई नगर सेवक जो है 30 है, 33 है, कई हारे हुए नगर सेवक काम करे, तो उनको क्या लोग रोक रहे क्या? हमारे लोग किसी ने किसको मना कर दिया है क्या? अरे आपको बड़ी बड़ी कुर्सियां मिली ना वापस से, शुक्र मानो, काम करो जो जरूरत का काम है। जैसे टोरेंट के लिए बेचारे लोग परेशान है, खाली कैंप मत लगाओ, यूनिट का पैसा कम कराओ, जिसमें लोगों की भलाई हो। जो जो हमने डिमांड किया है उसको आप पूरा करो, काम क्यों रोकते हो आप? और हसद जलन किस चीज की है? अरे जो ने वोट दिए उन्हीं के काम हो रहे ना, हमारे पर्सनल घर के काम थोड़ी हो रहे। और ये बोल रहे हमने फाइल दबा के रखे थे आज निकाले,
क्यों भाई, कैसा तुमको पता चला? तुम क्या कॉन्ट्रैक्टर के पास टकेवारी मांगने गए थे, क्या करने गए थे? दूसरों पे आरोप लगाते रहते। लोगों का आरोप उन पर ऐसा था कि वो विरोधी पक्ष नेता होते हुए भी बजट नहीं ला सके मुमरा के लिए, पर उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के लिए 20 करोड़ रुपए लेके आए, दरगाह रोड बनाया, इसीलिए बोली जगहों ना, पर काम किया। वो कब जुड़ा? कोविड के टाइम से जुड़ा। 2016 में उसकी भाई की दुकान अलमास कॉलोनी के पास टूटी, मिली क्या उसको? आज तक नहीं मिली। उसके सगे भाई की टूटी है अलमास कॉलोनी के रोड पे, रोड वाइंडिंग के नाम से। रोड वाइंडिंग हुआ क्या? हुआ क्या? जब जिसको जिस चीज की जरूरत रहती ना, देखिए एवीके वाले के पीछे हाथ धो के पड़े, क्योंकि उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहां पे बेचारे मियाँ बीवी और उनके बच्चे रहते, आ जाके वहां पे पुलिस लेके कार्रवाई के लिए जाते। लेकिन ये मेन रोड जो है, मेन रोड मुंबई पुणे हाईवे रोड है, हाईवे रोड पे इलीगल हॉकर्स लग रहे, उसके ऊपर वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं क्या? क्योंकि उससे ऑलरेडी उनका फायदा है, और वहां से उनको ये फायदा उठाना है कि उनके ऊपर प्रेशर बनाए, उनकी जमीन कम इसमें मतलब ले परसेंटेज पे काम करने के लिए, और आगे जो है उनका जो उनके प्रोजेक्ट चल रहे, जो सोनकर पट्टा आता है उसमें, उसके लिए उनको फायदा मिले उसका। खाली ट्रैफिक का मुद्दा नहीं है वहां पे। आप लोग समझो, अगर ट्रैफिक का मुद्दा रहता तो ये तो गवर्नमेंट की जमीन है ना, मुंबई पुणे हाईवे, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करा रहे? लेकिन एक गरीब बेचारी औरत अपने बच्चों को लेके वहां पे शोहर को लेके रह रही है, बूढ़े शोहर को, आ जाके उसको परेशान कर रहे। लोगों ने भी सोचना चाहिए थोड़ा सा। भाभी, आप उन पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, पर उस वक्त तो आप भी उनके साथ में थे, उनके पैनल में थे, तो आपने उस वक्त ये सब कामों पर विरोध क्यों नहीं किया? और आपने क्या क्या अरे काम मेरा उस वक्त किया? बच्चा, एक चीज ये भी तो देख, क्या मैं अभी उनके विरोधक में रह के काम करी तो भी उनको तकलीफ हो रही है, तो सोच साथ में रह के अगर करती तो अटैक ही आ जाता था। अब उस वक्त कैसे आमदार की रिस्पेक्ट में अपन खामोश थे, अब अपन किसी की रिस्पेक्ट में है नहीं, तो हम अपने मन मर्जी के मालिक नहीं हैं। नहीं, उस टाइम तो ऐसी भी खबरें चल किसी रही से थी थोड़ी नहीं डरते थे। उस टाइम ऐसी भी खबरें चल रही थी कि आप लोगों ने कुछ जो एरिया बांट के लिए थे, मैं ये एरिया में काम करूंगा। वही तो ना, आमदार ने बोले ना, एकॉर्ड के उस तरफ आप देखो, अभी एकॉर्ड के इस तरफ का आप देखो कितना अच्छा एरिया है। ये अब्दुल सलाम भाई से पूछ लेना कि नशेमंद की पानी की लाइन के लिए कौन रुका रहा था, और किसने पानी की लाइन का करके दिया, झगड़ा कौन किया, बिंदास कौन खड़े रहता था वहां पे? भाई बहुत से काम है। मलिक की लाइन जब पानी की हम लोग डाल रहे थे, तो उस वक्त भी इन्होंने पुलिस कंप्लेंट कराई हमारे ऊपर, इब्राहिम के ऊपर एफआईआर कराई थी। उस वक्त भी हमने पानी की लाइन मलिक की उस वक्त भी डाले थे, और आज भी मलिक की लाइन के लिए लोग रुकावट पैदा कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नगर अभियंता की सिग्नेचर ले ली है, वो भी लाइन हो जाएगी। और जो बात ये लोग बोलते 20 साल में हमने क्या किया, अरे भाई मुझे तो कोई बड़ी पोस्ट नहीं थी, उसके बावजूद भी मैंने स्कूल बनाई, 8वीं से 10वीं तक कराई, इंग्लिश मीडियम कराई, इंग्लिश उर्दू और मराठी तीनों हो गई। इसके अलावा एजुकेशन पे काम करते करते मैंने जो है, जो आज जो स्टेडियम आपको दिख रहा है, हॉस्पिटल आपको दिख रहा है, स्कूल आपको दिख रही है MM वैली में, ये जंत्रे साहब, लाला साहब के साथ में हम लोग ने आके, और उस वक्त में मेरे साथ जो नगर सेवक थे, सुधीर भगत था, राजन कीनी साहब थे, सुभाष गोयल साहब थे, हमारे जितने भी मतलब वरिष्ठ नगर सेवक थे सब साथ में थे, सिराज डोंगरे साहब थे, सबने उस वक्त साथ दिया था। उस वक्त ना अवार्ड साहब थे ना ये शानू पठान था। ये आया 2012 में, और जो लोग बोलते हैं ना 17 में मुझे कोई खुशी नहीं थी इनके साथ लड़ने में, मेरे पैर पकड़ के मुझे लड़ाया गया है। अरे वो तो आप पे आरोप लगा, आप तो समाजवादी का दामन थाम के आपको समाजवादी ने- पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में इंसान कभी भी कुछ भी डिसीजन ले सकता है। आप लोग ये नहीं बोल सकते हो कि आप समाजवादी में ही क्यों हो, आप ये क्यों। हमारे शहर का भला जिधर रहेगा हम उधर है, ये हमने पहले भी कहा था, और मैंने सिर्फ 2 ही पार्टी चेंज की हूँ। पहले समाजवादी में थी, आपने देखा है मुमरा में समाजवादी का क्या वजूद है और कितना काम कर रहे हो। हमको भी काम करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, ऊपर कोई हमको सपोर्टर चाहिए था। हमको नजीब का हाथ मिला था, हमने नजीब का हाथ पकड़ के आगे चले। नजीब नहीं आवाज सबको लाया था यहाँ पे 2009 में। आप कोई कुछ भी बोले, मेरे घर पे रात को 2 बजे लेके बैठा था, जिसकी वजह से राजन किनी और मेरे में झगड़ा हो गया था। जबकि राजन दादा हमारे लिए बहुत करीबी थे, उनकी वाइफ मेरी सहेली थी। आज लोग हम फिरावन कौन है, क्या कौन किसका है, सैयद अली भाई साहब कितने उनको सपोर्ट किए थे, आज उनकी बुराई करते करते नहीं थकते लोग। तो ये सब बातें बोल के मतलब नहीं है कि कौन कितना दूध का धुला है, एक हमाम में सब। अभी अभी हमारे चैनल में उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि आप 3 लोगों को धोखा दिए, 3 लोगों को, एक समाजवादी पार्टी को धोखा दिए, उसके बाद शानू अच्छा पठान को धोखा दिए, फिर एक अवार्ड साहब केस को। करनी चाहिए थी मैं क्या अगर मैंने उनको धोखा दी थी। बात कर रहे हो लोग,
भाई हमने पार्टी अगर बदली की तो हम लोग गद्दार, हम लोग फिरावन, हम लोग ये, फिर अमित सरैया को क्यों नहीं बोला जा रहा है? वो तो डायरेक्ट बीजेपी में गया है। सुहास देसाई भी हमारी पार्टी में है। अरे बोलना है तो सबको बोल के दिखाओ ना। सबसे पहला तुम्हारा अध्यक्ष शमीम भाई को बोल के दिखाओ। और जिस लड़के की बात कर रहे हैं, वो लोग जब महाड़ से आए थे तो उनके खाने के रास्ते लगे थे। तो खैर फिरावन लोग तो बहुत सारे रहते, वो अपने घर का भरा हुआ राशन भी भूल गए कि किसने दिया था। आज उनको पहली बार कॉन्ट्रैक्टर बनाया किसने था? आमदार की टक्केवारी किसने दी थी? तो कैसा है कि हमको उन सब चक्कर में जाना ही नहीं है ना। फाइल कब मिली उनके हाथ में? अब वो बच्चा अगर आगे जा रहा है अच्छी बात है। और रही बात वो जो ऐसे अभी कोई बोलेगा 200 खुद के लिए 5000 दूसरे के लिए 200 की उंगली दिखाएगा तो कुछ नहीं कर सकते। 2000 की लीड थी, 10 बार काउंटिंग कर करके फिर वो 600 की लीड पे आ गए। जैसा कि हमारी 10 बार काउंटिंग हुई, लेकिन वहां पे मैं नहीं थी। मैं रहती तो शायद आज ये लोग भी कहीं ना कहीं घर पे ही बैठे होते। अभी आपको भी मानना पड़ेगा, विरोधी पक्ष नेता चुनते ही उन्होंने शिक्षा ओह! और स्वास्थ्य सब पे काम शुरू किया। अरे बाप रे, फिर 14 साल से क्या कर रहे थे? बेटी खाली रील बना रही थी, कचरा कोई बोलती हूँ तो फिर मिर्ची लगती है। मेरे को डस्टबिन में डालने चलिए, खुद पहले क्या कर रहे थे? बाबा उस दिन भी जेसीबी आई थी तो बोले मर्जी एमपी को आने दो फिर। अरे बाप रे बाप, तोबा क्या चलता है सब? तो मैडम आपने क्यों नहीं मतलब किया? कि इससे 14 पहले साल में आप करने उन से पे क्या आरोप लगा रहे, किया? रील्स की आप आरोप लगा रहे, तो आपने अरे 20 सालों में जाके देखो, एक हिंदू बच्चे ने बेचारे ने मस्जिद के बाजू का कचरा साफ किया, तो ये लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? देखो, आप किसी को इज्जत दो तो सामने वाला भी आपको इज्जत देगा। हमारे सामने भी बहुत से लोग इलेक्शन लड़े और आज वो हमारी सहेलियां हैं, चाहे वो आजीज भाई की वाइफ हो, चाहे बलीराम टकले की वाइफ हो, वो भी हमारी तरफ रिस्पेक्ट से देखते हैं, हम भी उनको रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ अगर कोई इलेक्शन लड़ा तो हम उसके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करें। आप बच्चे हो, बच्चे बन के रहो। अल्लाह आपको इज्जत दे, तरक्की दे, हमको उससे कोई मतलब हसद जलन नहीं है, लेकिन बिला वजह की बातें नहीं करनी चाहिए। आप काम करो, काम से पब्लिक का दिन, रील मत बनो। जिस तरीके से आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा था कि घास वाला कंपाउंड में जो गार्डन है वो आप क्यों नहीं बना लेते? भाई मैं इतनी देर से कुछ इंग्लिश में बात कर रही थी, हिंदी में ही बात कर रही थी ना, कि घास वाला मैदान में हमने गर्ल्स कॉलेज और मैदान की डिमांड की थी, जिसके ऊपर से उनको आईना दिखा, जिसमें वो लोग डर गए। अभी पता नहीं उनको किस चीज का डर है मेरे से। मैडम जिस वक्त ये गार्डन और ये जगह का हुआ, आपकी तो उन्हीं के साथ में, उन्हीं के कॉलेज पैर में थी। बनता है तो हमारी गरीब लड़कियों का भला होगा। यहाँ पे एक स्कूल लड़कियों के लिए, एक कॉलेज और साथ में मैदान अगर लड़कियों को खेलने के लिए मिलता है तो बहुत अच्छा है। उसका ठहराव क्रमांक है 2513। वही ठहराव क्रमांक पे वहां पे वॉल कंपाउंड लीगल बनी, लेकिन जो गार्डन बनाया वो इलीगल तरीके से, जिसकी ओपनिंग में मैं नहीं। उसी मुद्दे को लेकर आपके और ऊपर कुछ एमआरटीपी केस भी हो रहा था, शानू पठान ने आपको बचा। उस पे से मेरे ऊपर नहीं, उस पर नहीं, कोई दूसरी बिल्डिंग पर MITP के वो लोग देखिए, बात कर कैसे रहे है हैं ना, जब MITP को। अगर कोई नेता बढ़ता है तो उसको दबाने की कोशिश की जाए। मेरे ऊपर MITP थी नहीं थी, वो झूठ था, वो तो कोर्ट में साबित हो गया। वो केस भी खत्म हो गई। फारूक भाई अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो सब बातें खत्म हो गई। लेकिन इनके ऊपर जो 15 17 केसेस है, उनका क्या? उसको आप क्या करोगे? दूसरों के घर पे मत पत्थर मारो। हमने मुद्दे की, काम की बात की, आप काम की बात करो। आप अगर पर्सनल जाएंगे तो खंडनी का केस मेरे ऊपर या मेरे शोहर पे आज तक नहीं है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह व्हाइट कॉलर ही है। ब्लैक कॉलर कौन है वो आप लोग देखो, जग जाहिर किसका है वो आप लोग देखो। आप लोगों ने अपने जो है फॉर्म में अपने खुद के बंगले का एड्रेस नहीं डालते हुए आपके पुराने घरों के एड्रेस डाले हैं। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ रहते हैं उसी घर का एड्रेस डाले हैं। मेरा तो लास्ट बिला वजह नहीं उन बातों को खींचना जिसमें कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई अक्लमंदी और उस पर बहस की जाए। भाभी मेरा एक लास्ट सवाल, आपने बोला, आपको बोल रहे कि बार बार 5 लाख की लीडिंग से हराए, और इब्राहिम भाई को 5 लाख नहीं भाई, 5,000 के लीड से हराए, और इब्राहिम भाई को एक 22 साल के लड़के के सामने 200-250 वोट से
जी मैंने क्या बोली आपको कि हम लोग हमारे घर में इतना बड़ा दुख होने के बाद भी नजीब भाई ने हम पे भरोसा करके हमको टिकट दिया। हम नहीं लड़ना चाहते थे, हमको फॉर्म भराए। उसके बावजूद हम ज्यादा घरों तक नहीं पहुंचे, ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचे, उसके बावजूद भी लोगों ने हमको भरोसा करके वोट दिया। हमने ज्यादा एक्टिव नहीं थे तो इतने पे थे हम लोग। और उसमें भी आमदार ने कितनी बार रिकाउंटिंग कराया। क्यों पहले एक्टिव लीड थे? ज्यादा थी, 11 बजे से जीत डिक्लेयर हुई थी तो भी जो है 8:30 बज गए 33 में भी। और 32 में मेरी बदकिस्मती इतनी थी कि मैं नमाज पढ़ने बैठी और मैंने सोची कि मेरे बच्चे की याद मेरे को आने लगी तो मैं रोते बैठी थी जा नमाज पे। तो उस पीरियड में मैं स्टेडियम में नहीं थी काउंटिंग में। अगर मैं उस वक्त काउंटिंग में रहती तो इनकी 10 बार की रिकाउंटिंग बराबर करती। समझे? अब हमें उन सब बातों पे नहीं जाना है, लेकिन मेरा अभी भी एक ही मशवरा है उनको भी कि आप अपना काम करो, हमको हमारा काम करने दो। बिला वजह अगर आप बीच में आओगे और मेरे को उंगली करोगे तो मैं भी छोड़ूंगी नहीं। और अगर लोग लीगल इलीगल की बात करते हैं तो लीगल में भी बहुत कुछ इलीगल रहता है। और मेरे समधी मुख्तार हल्डे हैं जो अच्छी तरीके से आप पहचानते हो कि मैंने इनका नाम क्यों लूं, क्या लूं। मुझे और कुछ इसके आगे बोलना नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने